हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ये अंक डिजिट वाले सवाल पूछे जाते हैं और इसको बनाने का सबसे आसान तरीका बनाएंगे हम, जिससे कि आप इसको आसानी से बना पाए। क्योंकि ये जो है बीपीएससी, अगर आप टीचर वाला एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ पर ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से 2 सवाल पूछा गया है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जाए। तो आइए इसको हम बनाते हैं। देखिए, सवाल है अंक 1, 2, 3, 4 से 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी यदि पुनरावृत्ति न हो। यहाँ पर आपको सवाल में लिखेगा, अगर पुनरावृत्ति होगा तो कहेगा, कभी कभी नहीं भी लिखेगा तो आपको समझना है जो पुनरावृत्ति नहीं है। अगर लिख देगा तो समझ ही गए हैं, नहीं लिखेगा तो आपको समझना है पुनरावृत्ति नहीं है। अगर पुनरावृत्ति होगा तो वो कहेगा। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले अंक कितना है और कितने अंक की संख्या बनाना है, इस पर आपको फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है 3 अंकों की संख्या बनाना है, तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपको एक बॉक्स बनाना है और इस 3 अंक का कहा है तो ये 3 को बॉक्स बनाएंगे। जितना अंक का कहेगा उतना ही बॉक्स आपको बनाना है। देखिए ये जो है, ये जो बॉक्स बनाए हैं तो सबसे पहले 4 ये अंक दिया गया है, तो 4 में से इस बॉक्स में कोई एक अंक आ सकता है। वो कितना तरीका से आएगा? 4 तरीका से। अरे भाई, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, तो इसमें से कोई एक अंक आने की, यहाँ पर कोई एक अंक को अगर हम फिक्स कर देंगे तो हमको ये पता नहीं है कि 2 आएगा कि 4 आएगा कि 3 आएगा, लेकिन कोई तो एक आएगा ना। जब एक फिक्स हो जाएगा तो अब कितना अंक बचा? 3। अब 3 में से कोई एक इसमें फिक्स होगा तो इसमें जो है ये कितना हो जाएगा? ये कितना तरीका से? 3 तरीका से। अब इसमें फिक्स हो गया तो अब बच गया कितना अंक? 2 अंक। 2 तो इसमें फिक्स हो गया, अब बच गया 2 अंक। 2 में से कोई एक आएगा तो कितना तरीका से? ये 2 तरीका से। अब जो है ये मेरा काम जो है पूरा हो गया। जब पूरा हो जाएगा तो बीच में इंटू का साइन देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये इंटू का साइन देंगे और टोटल जो होगा कितना अंक बनेगा, तो देखिए 4 3 12 दूना 24। ये जो है ये 24 तरीका से हम ये 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? अभी हम आपको और सवाल करवाएंगे जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। छोड़ के मत भागिएगा। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है अंक 1, 2, 3, 4, 5 से 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो। यहाँ पर इससे पहले जो हम सवाल किए हैं उसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं था, अब इसमें पुनरावृत्ति है। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखिए सबसे पहले कितना अंक कहा है, तो ये 3 अंक के बारे में कहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर अंक 5 है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है आपको 3 गो बॉक्स बनाना है। जितना अंक का कहेगा उतना ही बॉक्स बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 3 बॉक्स बनेगा, तो हम ये 1, ये 2 और ये 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये अंक कितना है, तो 5 है। तो इसमें जो है कहा है अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो एक ही अंक वो रिपीट कर सकता है। तो इसमें से देखिए ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर कोई भी अंक एक आएगा वो 5 तरीका से, ठीक है ना, 5 तरीका से। अच्छा, यहाँ पर पुनरावृत्ति कहा है, अगर फिक्स कहता पुनरावृत्ति नहीं कहता है तो इसमें जो अब हम 4 तरीका से भरते, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं कहा है, वो भी अंक आ सकता है। तो यहाँ पर जो है फिर इसको भी हम कितना तरीका से भर सकते हैं? ये 5 तरीका से, ठीक है ना। अब इसमें भी कहा है कि पुनरावृत्ति हो, तो बताइए यहाँ पर ये अंक इसमें जो भराएगा वो भी तो रिपीट करेगा ना। तो बाकी जो है अगर पुनरावृत्ति कहेगा तो एक लाइन में आपको समझना है कि सभी जितना अंक कहेगा उतना बार उसी नंबर को लिख देना है। और इसको जो है कंप्लीट हमको संख्या कितना है 3 अंकों की बनेगा, तो सब गुना करेंगे। देखिए 5 गुना 5 गुना 5 तो कितना हो जाएगा? ये 125 हो जाएगा और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप याद रखेंगे, जब भी पुनरावृत्ति कहेगा जितना अंक का कहेगा, ठीक है ना, 3 अंक का कहा है और जितना अंक रहेगा उतना। अगर 6 अगर अंक रहता, 3 अंक का कहता तो 6 गुना 6 गुना 6, यहाँ पर 216 हो जाता। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है अंक 1, 2, 3, 4, 5 से 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, जो 2 से विभाज्य हो तथा पुनरावृत्ति न हो। ये ऑप्शन दिया गया है। अब आपका कंप्लीट इस पर फोकस होना चाहिए। अगर आप हमसे पहले बनाते हैं तो इसको बनाइए, नहीं बनेगा तब आप इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा है 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर आपको कंडीशन चेक करना पड़ेगा जो कहाँ कहाँ पर 2 से विभाज्य होता है।
अब देखिए यहाँ पर हम जो है ये बॉक्स बनाएंगे, ये 3 अंक का कहा है तो आपको ये 3 को बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। 1 और ये 2 और ये 3 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, 2 का कटने का क्या नियम है। तो किसी भी संख्या के अंत में अगर कोई भी 0 या इवन नंबर होगा तो वह 2 से कटेगा। तो अब बताइए कंडीशन के अनुसार अगर हम यहाँ पर 2 रख देते हैं, ठीक है ना, 2 रखेंगे तो कोई एक तरीका से ये तो फिक्स हो गया 2, बाकी कितना अंक बचा, 2 को हटा दीजिए तो 4 अंक बचा। तो 4 में से ये कोई एक अंक को फिक्स करेंगे तो कितना तरीका से, तो ये 4 तरीका से। अब बताइए एक फिक्स हो गया तो अब कितना बचा, 3। अब इसमें जो बॉक्स में आएगा वो 3 तरीका से आएगा, ठीक है ना। ये तो 2 फिक्स हो गया ना, तो 2 एक के तरीका से फिक्स होगा, तो यहाँ पर तो आप एक ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिहाई 12, 12 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ गया। आगे चेक करेंगे, यहाँ पर देखिएगा अगला जो है ये 4 है, तो 4 के लिए 4 भी तो 2 से करता है ना, तो फिर कंडीशन बनाएंगे, यहाँ पर ये कंडीशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर ये 3 बॉक्स, जितना कंडीशन बनेगा उतना हम ये बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 4 को जो है फिक्स कर देंगे, तो 4 को जब हम फिक्स कर दिए तो ये कोई कितना तरीका से फिक्स होगा, एक ही तरीका से। 4 आने का क्या होगा, एक ही तरीका से 4 आएगा ना। अब यहाँ पर देखिएगा ये तो 4 को हम फिक्स कर दिए, अब बच गया कितना, 4 अंक। तो 4 में से इसमें जो इस बॉक्स में कोई एक अंक आएगा तो कितना तरीका से, 4 तरीका से। अब इसमें फिक्स हो गया 2, इधर एक अंक, 1 2 इधर, तो अब बचा 3 अंक। 3 जो है इसमें से कोई एक तरीका से आएगा इसमें, तो ये जो है 3 लिखेंगे, यानी 3 तरीका से कोई एक अंक इसमें फिक्स होगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 12। अब यहाँ पर देखिए कोई और कंडीशन बनेगा क्या, तो अब देखिए 2 आ गया, 4 आ गया। अब इसके बाद 2 का विभाज्यता का कहीं पर कोई नंबर बनेगा ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, कुल कितना ये जो है संख्या बनेगा 2 से कटने वाला, तो सबको हम जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 12 दूना 24, और ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ये पहला तरीका है। आप इसको जो है यहीं पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है, इसको जो है आप यहाँ पर ये बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 गो बॉक्स बनेगा। अब इसमें देखिएगा जो इवन नंबर कै गो है, तो यहाँ पर इवन नंबर जो है ये 2 है और 4 है। तो बताइए यहाँ पर ये 2 या 4, ये 2 अंक है, तो इसको कितना तरीका से हम इसमें लिख सकते हैं, तो 2 तरीका से आपको यही सोचना है, इसमें 2 तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तो फिक्स हो गया, अब बचा कितना अंक, ये इसमें से कोई एक अंक फिक्स होगा, ये 2 तरीका से, तो एक फिक्स हो गया। अब बचा 4, तो 4 जो है इसमें से कोई एक इसको रखेंगे कितना तरीका से, तो 4 तरीका से, एक फिक्स हो गया। तो अब अगले बॉक्स में कितना, 3 अंक बचा, कितना तरीका से, तो 3 तरीका से। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 दूना 24, और ये इस सवाल का आंसर यहाँ से भी 24 आएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है इस सवाल का ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार के सवालों को आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस 100% बिल्डअप होगा और आप इस प्रकार के सवाल को बनाने लग जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर कीजिएगा। अगला सवाल ये चौथा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है अंक 1, 2, 3, 4 से 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी जो 4 से विभाज्य हो तथा पुनरावृत्ति न हो। अब जो है थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस में आपको डेविएशन मिलेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, तो सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल में 4 का विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। क्या है, तो कोई भी अंक नंबर लिखा हुआ है उसके अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कटेगा। तो अब देखिए हम यहाँ पर जो है सोचते हैं, तो सबसे पहले ये 4 अंक दिया गया है, तो यहाँ पर कौन कौन लास्ट में रखेंगे, इधर कुछ भी हो सकता है 2 अंक, लेकिन हमको जो है लास्ट में देखिए अगर 12 रखते हैं तो वो संख्या कट जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ भी नंबर होगा यहाँ पर, लेकिन इसके लास्ट में अगर हम 32 रखते हैं तो वो भी कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई और यहाँ पर हो सकता है 2 नंबर, लेकिन लास्ट में जो है अगर हम यहाँ पर 24 रखते हैं तो ये संख्या जो है 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 ही अंक, ये 3 ही संख्या संभव है। यहाँ पर देखिएगा ये, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना। ये बॉक्स बनाएंगे, ये 4, 1, 2 और ये 3 और एक 4, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये 4 बॉक्स बना लिए, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर 12 को, ये 1 और 2 को फिक्स कर दिए। अब बचा मेरे पास कितना अंक, 2 अंक।
तो वो 2 अंक जो बचा है इसमें कोई एक रखना है, तो कितना तरीका से, तो ये 2 तरीका से। एक फिक्स हो गया तो बाकी जो बचेगा वो एक तरीका से आएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे और ये तो फिक्स है, ठीक है ना, तो कितना आएगा यहाँ पर गुना करने पर 2। फिर आगे देखिए यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर देखिएगा ये जो है आपका ये 1, ये 2 और ये 3, 4। अब इसको जो है 32, यहाँ पर 3 और 2 को फिक्स कर दिए, तो बाकी जो 2 अंक बचा हुआ है इसमें जो है 2 तरीका से आएगा, ये 2 तरीका से आएगा, और यहाँ पर बच गया कौन, 1 अंक, तो इसमें 1 तरीका से आएगा। अब यहाँ पर भी ये कंप्लीट हो चुका है, तो ये कितना, यहाँ पर कितना संख्या बनेगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये 24 है, तो यहाँ पर एक जो है पेयर और बनेगा और यहाँ पर एक बॉक्स और बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है इसमें कितना बॉक्स बनेगा, तो 4, ठीक है, 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए इसमें 24 को फिक्स कर देंगे, बाकी जो बचेगा 2 अंक इसमें जो है 2 तरीका से आएगा और इसमें जो है यह 1 तरीका से आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी कितना अंक, ये 4 अंक की संख्या बनेगा, तो 2। अब देखिए सब इतना ही संभव है, इसके अलावा कुछ और संभव नहीं है। अब सबको हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऐड कीजिएगा तो 2 + 2 बराबर कितना आ गया, ये 6 है। और यहाँ पर जो है 6 ही अंक बनेंगे, ठीक है, जो 4 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये बी। आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये 5वां नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है अंक 2, 0, 4, 3, 8 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यहाँ पर साफ कह दिया है अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अब थोड़ा थोड़ा प्रश्न में आपको चेंज होगा जिससे कि आप इस प्रकार के सवाल को बना पाए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 5 अंकों की संख्या कहा है, तो यहाँ पर 5 को बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना। 5 को जो है यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और 5। तो यहाँ पर देखिए 5 अंक है, तो इसमें कोई भी एक अंक को फिक्स करेंगे तो ये 5 तरीका से फिक्स हो जाएगा। अब बच गया 4 अंक, तो 4 के बाद इसमें 4 जो है तो कोई एक अंक आएगा 4 तरीका से। अब ये भी फिक्स हो गया, तो अब कितना बचा, 3 अंक। 3 आएगा, इसमें भी कोई एक अंक फिक्स होगा 3 तरीका से। अब बच गया यहाँ पर 2 अंक, तो इसमें कोई एक अंक आया कितना, 2 तरीका से। अब यहाँ बचा इसमें कितना, 1 अंक, तो ये 1 तरीका से। अब सबको आपस से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो है कितना आ जाएगा, 5 का 20 से 60 गुना 120। अब जो है ये कहेंगे 120 इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये 120 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी समझाते हैं। देखिए इसमें 0 भी तो है। अगर मान लीजिए आपको हम कहें कि 0 और 2 से संख्या बनाइए, तो आप यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक तो 20, 2 ऐसे बन गया और एक इसी रूप में जो है यहाँ पर 0, 2 बन गया। लेकिन ये तो 2 अंक की संख्या नहीं है, ये तो 1 अंक की संख्या है। तो इसमें 0 को हटा करके फिर 1 अंक की संख्या एक तरीके से बनेगा और इसमें घटा लेंगे। देखिए 0 और 2 से अगर हम संख्या बनाते हैं तो बॉक्स इस तरीके से कोई एक आएगा 2 तरीके से और ये 1 तरीके से, तो गुना करेंगे कितना आएगा, 2। लेकिन यहाँ पर तो 0 भी तो आ गया है ना, तो ये कितना, 1 ही अंक का बना। तो फिर हम 0 को हटा करके एक, ये 2 बना है, तो 1 अंक की संख्या 1 को बनेगा, इसमें से घटा लेंगे तो मेरे पास जो संख्या बचेगा ये 2 अंकों की 1 होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो है अब 4 अंकों की संख्या बनाएंगे, ये 0 को हटा करके। देखिए तो 1, यहाँ पर ये 1 बॉक्स, ये 2, ये 3 और 4। तो 4 अंकों की संख्या बनाना है, तो सबसे पहले ये 4 तरीके से इसमें कोई एक अंक आएगा, फिर आगे में ये 3 तरीके से कोई एक अंक आएगा, फिर इसमें जो है 2 तरीके से कोई एक अंक आएगा और इसमें जो है कोई एक तरीके से बचा हुआ आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12 दूना ये 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर कंप्लीट जो है ये 4 अंकों की संख्या 24 को है, तो इस टोटल 5 अंकों में से 4 अंकों की संख्या घटा लेंगे तो बचेगा ना हमको केवल 5 अंकों की संख्या, तो घटा लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये 120 और माइनस ये 24 घटाएंगे कितना, 6 और 11, 11 2 गया तो 9 और ये 96 वो जो संख्या बनेगा वो 5 अंकों की संख्या बनेगा। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो ये जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। तो अंकों से संबंधित इस प्रकार के आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।